कहानियां ये सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होती। सच तो ये है कि ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास भारतीय परंपरा की, कथा की, जो कहानी सुनाने की कला को एक आध्यात्मिक लेवल पर ले जाती है। तो ये जो परंपरा है, इसे कहते हैं कथा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा ढांचा है जो बड़े बड़े फिलॉसफिकल आइडियाज को इंसानी भावनाओं और संघर्षों के जरिए समझाता है। कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहां ब्रह्मांड का बड़ा नाटक किसी के व्यक्तिगत अनुभव से आकर मिलता है। अच्छा, तो किसी कथा को सही में समझना है ना, तो उसे सुनना पड़ेगा, उसे महसूस करना पड़ेगा। तो चलिए, ये समझने के लिए कि एक कथा असल में काम कैसे करती है, हम एक क्लासिक कहानी में उतरते हैं और उसके हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। हम इसे परत दर परत खोलकर ये पता लगाएंगे कि ये हमें क्या सिखाने के लिए बनी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है अदिति से, जो देवताओं की माँ है और वो बहुत गहरे दुख में है। उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है और यहीं से हमारी कथा की शुरुआत होती है। जरा सोचिए इस सिचुएशन को। उनके बेटे जो देवता हैं वो हार चुके हैं, उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। अदिति का दुख सिर्फ अपने बेटों के लिए नहीं है, ये एक बहुत गहरी पर्सनल पीड़ा है, एक असुरक्षा की भावना है जो किसी को भी महसूस हो सकती है जब उसकी दुनिया पूरी तरह उलट-पुलट हो जाए। ये लाइन उनकी निराशा की गहराई को दिखाती है। यही कहानी का इमोशनल कोर है। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेला महसूस करने का अनुभव है। और यही कहानी में एंट्री होती है अदिति के पति महान ऋषि कश्यप की। वो अपनी गहरी समाधि से लौटते हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपनी पत्नी के दुख को देखते हैं, वो कह सकते हैं काफी अनएक्सपेक्टेड है। और यहीं पर कथा हमें अपना पहला बड़ा सबक सिखाती है। वो एक ऐसे आश्रम में लौटते हैं जहां कोई खुशी नहीं बची, कोई रौनक नहीं है। पत्नी का चेहरा उतरा हुआ है, पूरे माहौल में बस एक उदासी छाई हुई है। और यही कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कश्यप सीधे ये नहीं पूछते क्या हुआ या तुम इतनी दुखी क्यों हो। उनकी पहली चिंता कुछ और ही है। उनका पहला सवाल पर्सनल नहीं बल्कि यूनिवर्सल है। वो धर्म के बारे में पूछते हैं, मतलब वो नैतिक और कॉस्मिक ऑर्डर जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी की व्यक्तिगत परेशानी से पहले वो ये जानना चाहते हैं, क्या दुनिया अपनी धुरी पर सही से घूम रही है? क्या जो बड़ा बैलेंस है वो बना हुआ है? वो आगे पूछते हैं, क्या समाज अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है? क्या मेहमानों का आदर सत्कार हो रहा है? मतलब उनका पूरा ध्यान व्यक्तिगत दुख से पहले सामाजिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर है। यहाँ कथा हमें दो अलग अलग नजरियों का टकराव दिखाती है। एक तरफ अदिति हैं जो अपने व्यक्तिगत दुख में डूबी हैं, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ कश्यप हैं जो उसी दुख को एक बड़े कॉस्मिक बैलेंस के हिस्से के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, कथा ये नहीं कह रही कि अदिति गलत हैं, बल्कि वो ये बता रही है कि एक और ज्यादा बड़ा पर्सपेक्टिव भी है। ये हमें अपने पर्सनल दुख को एक यूनिवर्सल ऑर्डर के संदर्भ में देखने का नजरिया देती है। तो जब कश्यप दुनिया की व्यवस्था के बारे में तसल्ली कर लेते हैं, उसके बाद ही वो अदिति के दुख की तरफ आते हैं। और अब अदिति भी अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं। अब वो सिर्फ दुख में नहीं डूबी हैं, वो एक सल्यूशन चाहती हैं। वो एक ऐसे बेटे की मांग करती हैं जो ना सिर्फ उनके परिवार का सम्मान बल्कि उस कॉस्मिक बैलेंस को भी फिर से स्थापित कर सके। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। कश्यप सिर्फ दिलासा नहीं देते, वो एक पूरा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल प्रोसेस बताते हैं, एक व्रत। यही तो एक कथा की खासियत है। वो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ देती, वो एक्शन के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट देती है, एक तरह की स्पिरिचुअल टेक्निक जिससे नतीजे मिले। तो कहानी का अंजाम क्या होता है और इससे हमें कथा के स्ट्रक्चर के बारे में असल में क्या पता चलता है? चलिए अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं। अदिति उस व्रत का पालन करती हैं और उनकी भक्ति का फल मिलता है। भगवान विष्णु वामन के रूप में उनके पुत्र बनकर जन्म लेने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान का काम, एक इंसान का एक्शन पूरे ब्रह्मांड पर असर डाल सकता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रदर्शन है कि कैसे भक्ति और सही कर्म से ब्रह्मांड की किस्मत को भी बदला जा सकता है। तो अदिति की इस कहानी से हमने एक कथा की पूरी एनाटॉमी देख ली, है ना? ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक टीचिंग थी जो किरदारों की बातों में छुपी थी। इसने हमें अदिति की निराशा महसूस करवाई ताकि हम धर्म की अहमियत को समझ सकें। इसने उनके पर्सनल दुख को कॉस्मिक बैलेंस की जरूरत से जोड़ा और आखिर में इसने एक रास्ता भी दिखाया,
पयोव्रत, जो ये बताता है कि कहानियां सिर्फ दुनिया को समझने में ही नहीं बल्कि उसे बदलने में भी हमारी मदद कर सकती हैं। ये कथा हमें एक बहुत ही दमदार बात याद दिलाती है। कहानियां सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये दुनिया को समझने के लिए हमारे नक्शे हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने जीवन को दिशा देने के लिए किन कहानियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या वो कहानियां हमें वाकई उस मंजिल की तरफ ले जा रही हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं।